इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और अभी जो क्लास चल रही है करंट क्लास, उसमें इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी भारत में संसदीय आधारित सरकार। भारत का जो सरकार है वह क्या है? भारत सरकार संसदीय आधारित सरकार है। तो भारत में हम इसको कह सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं हम भारतीय संसदीय आधारित भारतीय संसदीय आधारित सरकार, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया अभी पीओआई बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक भी बोली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक नया नाम, मुझे भी सीखने का मौका मिल गया। ओके, तो पीओआई। दूसरा क्या मैंने पढ़ाया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बीपीओआई। और आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएम। आर्टिकल 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में कहता है देश में एक प्रधानमंत्री होगा, या देयर इज अ प्रेसिडेंट शुड बी इन अ कंट्री, या अ पीएम शुड बी इन अ कंट्री। देश में एक प्रधानमंत्री। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। हिंदी में स्ट्रक्चर ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब मंत्रिमंडल का संरचना। क्या होगा हिंदी का? मंत्रिमंडल की संरचना। मंत्रिमंडल की संरचना कैसे होती है? तो कल मैंने बताया, सभी आगे ध्यान से सुनना। मंत्रिमंडल की संरचना में हमने बताया जो पार्लियामेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। पार्लियामेंट क्या बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक स्टैंडर्ड संगठन है कि नहीं? स्टैंडर्ड संगठन है कि नहीं? पार्लियामेंट से भी बढ़ के कुछ है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। तो इसमें देखो जो हमने बताया था पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में मैंने बताया कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। लेकिन 3 अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन पार्लियामेंट? देयर आर 3 ऑर्गन्स इन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट्स। ओके, तो 3 ऑर्गन्स, बट देयर आर 2 इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पार्लियामेंट। हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन आर देयर इन इंडियन Parliament? There are 2 institutions in Indian Parliament. In other words, you can say that
Yeah. You. In other words, you can say that the Parliament has two institutions or two chambers. Are you clear? कि भारतीय संसद में दो संस्थाएं होती है, भारतीय संसद में दो सभा होती है, भारतीय संसद में दो सदन होती है। हिंदी शुद्ध हिंदी। अब पहला जो सदन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ काउंसिल। दूसरा जो होता है हाउस ऑफ पीपल। बेटा सभी बोलिए, बोलोगे तभी दिमाग में आपकी नानी गांव की कहानी और घर की कहानी हटेगा, पढ़ाई वाली कहानी आएगी। हाँ, हाउस ऑफ काउंसिल और हाउस ऑफ पीपल। तो पीएम, हमें पीएम बनना है। आप अगर हम पीएम बन जाते आप लोग को मंत्री बनकर बना देंगे, मंत्री बना देंगे? नहीं, जब आप लोग अगर प्रधानमंत्री बन जाए हमें भी एक मंत्री बना लीजिए। तो कहने का मतलब है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले, आप पीएम बनने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यदि आप प्रधानमंत्री बनोगे तो सबसे पहले क्या बनना होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। क्या बनना पड़ेगा? एमपी। तो एमपी यानी इसको एमपी बोलते हैं। अब एमपी किस सदन को या किस चैम्बर को या किस इंस्टीट्यूशन के एमपी को पीएम बनाया जाता है? लोअर चैम्बर के एमपी को तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये जो एमपी बनोगे तो आपको हाउस ऑफ पीपल का एमपी बनना पड़ेगा। सर तो सारे के सारे एमपी जो बनते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था जो टोटल स्ट्रेंथनेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन हाउस ऑफ पीपल 550। मतलब अधिकतम कितनी सदस्य हो सकता है हाउस ऑफ पीपल में? लोकसभा में 550। लेकिन बट नाउ अभी इन प्रेजेंट टाइम कितना है? 545। बट फिर बच लगाया 2 जो एंग्लो इंडियन था उसको भी हटा दिया। तो टोटली रेस्ट जो मेंबर है वो अभी लोकसभा में कितना है? 543। ठीक है, तो 543 सदस्य में से तो सर 543 सदस्य में से सबको सब प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। क्वेश्चन बना चाहिए ना, जो 543 मेंबर है तो वो एमपी तो बन गया, उसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए सभी को। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 कहता है देश में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं कि 1 से 50 या 1 से बहुत प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, 1 से अधिक में एक उप प्रधानमंत्री हो सकता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, बट देयर इज ओनली 1 पीएम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन give us power to make a PM, not more than. बुझा? कितने बुझा? तो अब क्यों नहीं सर, अब बात आई इस पर जो 543 मेंबर में से क्यों एक ही व्यक्ति को मेंबर क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। तो हमने इसको बताता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बोल लगता है मेरे छोटे पड़ गए। अब देखिए